ट्रक था। बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि संत कबीर नगर से दिल्ली जा रही थी ये बस, डबल डेकर बस। सीओ अरविंद सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। वहीं दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में फंसे चालक को निकाला गया। सभी घायलों को एम्बुलेंस से पुलिस ने सीएचसी भेजा है। बेटा के मुजावर जोगीकोट गांव के पास की एक घटना है। एक्सप्रेसवे पर आज भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये बस डबल डेकर बस थी जो संत कबीर नगर से दिल्ली जा रही थी। उसी दौरान ये हादसा हुआ। ट्रक और बस की टक्कर में बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्नाव एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल सीएचसी लाया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस और ट्रक की दुर्घटना हुई जिससे 17 मरीज आए हैं। जो गंभीर मरीज थे उनको पहले जो उपचार करके उनको भेज दिया गया है। बाकियों का प्राथमिक उपचार चल रहा है। बाकियों को जो बचे हुए हैं उनका उपचार चल रहा है और धीरे धीरे उनको भी उनकी जगह पर भिजवा दिया गया। उधर मैनपुरी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पहुंचे। सपा नेता श्रीपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में सपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। दन्नाहार इलाके के खीरिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। कई और दिग्गज नेता भी सपा के इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। सपा नेता श्रीपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे इस कार्यक्रम में आज अखिलेश यादव। तस्वीरें दन्नाहार इलाके की जहां पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें अखिलेश यादव मैनपुरी पहुंचे थे। सपा नेता श्रीपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे। कार्यक्रम में कई बड़े नेता मौजूद रहे। दन्नाहार इलाके के खीरिया में कार्यक्रम रखा गया। बरेली में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार सास और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आंवला थाना क्षेत्र के संग्रामपुर बलरामपुर के गांव के बीच यह हादसा हुआ है। बाइक सवार सास और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पूरा मामला सामने आया आंवला थाना क्षेत्र के संग्रामपुर से। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। खबर बरेली से है जिसमें बाइक सवार सास और दामाद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उधर बरेली में तेज रफ्तार गाड़ी ने एक अधेड़ को टक्कर मार दी। बता दें कि एक्सीडेंट में थान सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शाही थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव की घटना है। इस हादसे में थान सिंह नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कई हादसे आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हुए हैं। शाही थाना क्षेत्र के आनंदपुर गांव का ये मामला है जिसमें थान सिंह नाम के शख्स की एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और वजह ओवर स्पीडिंग यानी कि तेज रफ्तार जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। आनंदपुर गांव का ये मामला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। तेज रफ्तार कार ने अधेड़ को जोरदार टक्कर मार दी। खबर बरेली से है। इटावा में आदमखोर कुत्तों ने मासूमों पर हमला कर दिया। बता दें कि कुत्तों ने मासूम को अपना निशाना बना लिया। 4 वर्षीय एक बच्ची की मौत हो गई। भरथना थाना क्षेत्र के सामो गांव का ये मामला है। एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है कुत्तों के द्वारा मासूम को निशाना बनाने का। 4 वर्षीय मासूम बच्ची को कुत्तों ने मौत की घाट उतार दिया। भरथना थाना क्षेत्र के सामो गांव की घटना है। इस घटना के बाद लोगों में बहुत आक्रोश है। खबर इटावा से है। आदमखोर कुत्तों ने मासूम पर हमला किया जिसमें 4 साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। आवारा कुत्तों का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस सिलसिले में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिसने
बच्चों को कुत्तों ने निशाना बनाया है। कई बच्चों की मौत हो चुकी है ऐसे हादसों में। ताज़ा मामला इटावा का है। 4 साल के मासूम की इसमें मौत हुई है। 4 साल की मासूम बच्ची को कुत्तों ने मौत के घाट उतार दिया। भरथना थाना क्षेत्र के सामहो गांव का ये मामला है। इटावा का मामला, आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। भरथना थाना क्षेत्र के सामो गांव की घटना है, जहां पर आदमखोर कुत्तों ने एक मासूम पर हमला कर दिया और इस हमले में मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। कुत्तों ने मासूम को निशाना बनाया। 4 साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। प्रदेश के अलग अलग शहरों से इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। खासतौर से पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो कई ऐसे हादसे हुए जिसमें कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्या वजह बताई जा रही है, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है पालिकाओं की तरफ से ऐसे मामलों? यहाँ पे नगर पालिका प्रशासन जो है कई बार लोग उसके बाद शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी उस शिकायत पे कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाता है, जिस वजह से आज एक मासूम 4 साल की बच्ची है उसकी जान चली गई है। जहाँ पे उनके परिजन जो बता रहे हैं कि बच्ची खेत में खेल रही थी, उसी वक्त वो कुत्तों ने हमला कर दिया और उसको खरीद के ले गए। उसके बाद जब जानकारी करनी चाहिए, लोगों ने गुमशुदा हो गई थी, उसके बाद पूछताछ करते रहे घर वाले परिजन, जिसके बाद देर रात में उन लोगों को पता चला कि मासूम बच्ची का सब एक खेत के पास पड़ा मिला है। तो वहीं मौके पे पुलिस और वहां परिजन पहुंच गए थे और उसके बाद वहां पे उसको सब कब्जे में लेके कार्रवाई पुलिस कर रही है। जी चलिए, धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। 4 साल की एक मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया कुत्तों ने। अगली खबर है बरेली से। कार में अचानक भीषण आग लगने से चंद मिनटों में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आपको बता दें कि कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। टोल प्लाजा पर टोल कटाते समय यह हादसा हुआ है। फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा की घटना है। चंद मिनटों में आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई और स्थानीय लोगों ने इस घटना पर तत्काल काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग बुझाई गई। फतेहगंज के पश्चिमी थाना क्षेत्र टोल प्लाजा की घटना है ये। कार में अचानक आग लगी भीषण। बरेली से खबर है। गनीमत ये रही कि कार का ड्राइवर सकुशल बताया जा रहा है। कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते ये पूरा जो कार थी ये आग के गोले में तब्दील हो गई। टोल प्लाजा पर टोल कटाते समय यह हादसा हुआ। कार में अचानक से भीषण आग लगी और कार बुरी तरह से जल गई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई शख्स उस पर मौजूद नहीं था। नोएडा में पहलगाम में आतंकी हमले का मामला, सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की मांग लगातार उठ रही है। सीमा हैदर ने मीडिया से दूरी बना ली है। सीमा हैदर के वकील भी सामने आ चुके हैं, एपी सिंह। सीमा हैदर को पाकिस्तान से लगातार धमकियां मिल रही है, एपी सिंह कह रहे हैं। सीमा सचिन की एक बेटी ने यहां जन्म लिया है। सीमा हैदर रबुपुरा में इस वक्त रह रही है। सीमा के सभी दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं। सीमा शरणार्थी के आधार पर भारत में रह रही है। सीमा हैदर केंद्र और राज्य सरकार के कानून का पालन करती है। नागरिकता दिलाने के लिए राष्ट्रपति से भी अपील की जा चुकी है। एक तरफ तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को अल्टीमेटम दे दिया कि 48 घंटों में हिंदुस्तान छोड़ दे। वहीं अवैध रूप से सीमा से आई सीमा हैदर यहां लगातार रह रही है। और अब बड़ी बात यह है कि क्या सीमा के सभी दस्तावेजों को जांचा परखा जा रहा है। और फिलहाल जो सीमा के वकील हैं वो अब इसको लेकर सामने आ चुके हैं। कहा है कि उन्होंने वो सभी नियमों और कानूनों का पालन करती हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सीमा हैदर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हालांकि सीमा और उसके परिवार ने मीडिया से सामने आने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। वो कह रही है कि अभी मीडिया के सामने नहीं आएगी। इस वक्त बता दें, सीमा अपने 4 बच्चों के साथ, अभी इसकी एक बेटी ने भी जन्म लिया। पूरा परिवार नोएडा की दादरी में रह रहा है।
वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। मथुरा से अगली खबर है। सरकारी दुकानों की रजिस्ट्री करवाई गई, समाज कल्याण विभाग बेखबर है। 2 महीने पहले शिकायत पर एसडीएम महावन आदेश कुमार ने जांच की थी। एसडीएम ने कार्रवाई के लिए समाज कल्याण विभाग को एक रिपोर्ट भेजी थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह मामले को दबाने में जुटे रहे। फर्जीवाड़ा करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई बताते रहे और दुकानों को भी सील नहीं किया गया। बता दें कि कैलाश मार्ग पर स्थित है समाज कल्याण विभाग, जिनकी 15 आवंटित दुकानों से जुड़ा ये पूरा मामला है। हालांकि अब जो बड़े अधिकारी हैं मामले को लगातार दबा रहे हैं। खबर चंदौली से। संदिग्ध परिस्थितियों में डीआरएम बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर के बाद अकाउंट सेक्शन तक आग पहुंच गई। बता दें कि दमकल विभाग के कर्मियों ने भीषण आग पर काबू पा लिया। सीबीआई रेड के बाद चर्चा में आया था डीआरएम का कार्यालय। मुगल सराय के पूर्व मध्य रेल के डीडीयू रेल डिवीजन का ये मामला बताया जा रहा है। अब बड़ी बात यह आग कैसे लगी, बहुत सारे सवाल हैं। दमकल विभाग के कर्मियों ने इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन बड़ी बात यह कि कई दस्तावेज जल गए होंगे। सीबीआई रेड के बाद चर्चाओं में आया था डीआरएम का कार्यालय, आग लगी। डीडीयू रेल डिवीजन का मामला बताया जा रहा है। पूर्व मध्य रेल के डीडीयू रेल डिवीजन का मामला है। संदिग्ध परिस्थितियों में डीआरएम बिल्डिंग में आग लगी। आग कैसे लगी, जांच का विषय है। फिलहाल कई दस्तावेज भी आग के हवाले हो गए। ग्राउंड फ्लोर के बाद अकाउंट सेक्शन तक ये आग पहुंच गई। सीबीआई रेड के बाद चर्चा में आया था डीआरएम का कार्यालय और यहां पर आग लग गई। मुगल सराय के पूर्व मध्य रेल की डीडीयू रेल डिवीजन का मामला है। मैनपुरी में गल्ला मंडी में रखे थान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का थान जलकर राख हो गया। बता दें कि गल्ला मंडी से 15 दुकानों में भीषण आग लगी थी। आग लगने से दुकानों में रखा माल जल गया। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। करहल थाना क्षेत्र की गल्ला मंडी की घटना है ये। गल्ला मंडी में रखे धान में आग लगी थी। इस आग पर तो काबू पा लिया गया स्थानीय लोगों की मदद से, लेकिन किसानों का लाखों का जो गल्ला है, लाखों का जो अनाज है, वो पूरी तरह से आग से जल के नष्ट हो गया। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि एक बड़े दायरे में ये आग जिस तरह से लगी थी, काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा इस आग पर काबू पाना। हालांकि आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है किसानों का। अंसल एपीआई से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। घर खरीदारों के लिए एक बड़ी खबर है। एनसीक्लैट ट्रिब्यूनल का अंसल मामले में अंतरिम आदेश आ चुका है और कहा गया है इसमें कि अभिव्यक्ति के हित में कोई निमंत्रण नहीं। आईआरपी अभिव्यक्ति के हित में निमंत्रण नहीं दे सकता, क्योंकि फॉर्म जी जारी नहीं किया गया है। मामले में सभी अधिकारियों के हस्तक्षेप अनुमत हैं। अगली सुनवाई 20 मई दोपहर 2 बजे मुकर्रर होगी। अगली सुनवाई में जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल किए जाएंगे। अंसल एपीआई मामला लगातार लोगों के जहन में है और कई बड़े आरोप भी अंसल एपीआई पर लगे हैं, क्योंकि अब चूंकि ट्रिब्यूनल इस पूरे मामले को देख रहा है, सुन रहा है, मामले में सभी अधिकारियों के जो ऑब्जेक्शन है वो ले लिए गए हैं। अगली सुनवाई 20 मई को दोपहर 2 बजे होने जा रही है, जिसमें सभी जवाब और प्रत्युत्तर दाखिल किए जाएंगे। अंसल एपीआई से जुड़ी बड़ी खबर है। खरीदारों के लिए ये खबर सामने आई है। चित्रकूट में खनन माफियाओं के सामने चित्रकूट जिला प्रशासन बेबस बना हुआ है। सरकारी स्कूल से सटे पहाड़ पर अवैध ब्लास्टिंग करवाई गई। एमपी जायसवाल की खदान में दिन रात खनन चलता है, अवैध ब्लास्टिंग होती है। खदान से सटे स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। बच्चों में बड़ी दहशत है। प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग में दरारें तक आ चुकी हैं। एमपी जायसवाल की खदान में ही 3 मजदूर दबे थे। छोटे छोटे बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा है। माफिया खिलवाड़ कर रहे हैं। जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध बनी हुई है। भरतकूप थाना क्षेत्र के गोंडा गांव में अवैध ब्लास्टिंग का खेल लगातार जारी है। खदानों में अवैध ब्लास्टिंग करवाई जा रही है। बच्चे डरे हुए, परिजन डरे हुए हैं।
स्कूलों में दरारें आ चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि कभी भी हादसे हो सकते हैं, बिल्डिंग दरक सकती है और जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भूमिका भी संदिग्ध है इसमें। चित्रकूट जिले के भरतपुर के इलाके में एक प्राथमिक विद्यालय है जो पुरारी में मौजूद है। हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं और आप इस स्कूल की हालात देख सकते हैं कि बगल से जो बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए, जो 4 इंची की ब्लास्टिंग होती है, जिसके बाद से ये स्कूल की जो हालात है ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर, जो यहाँ के अध्यापक महिलाएं हैं, जो पुरुष है पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल दहशत में रह करके यहाँ पर बच्चों को जो शिक्षा देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग की पूरी हालात है ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर हर 1 घंटे पर इसकी जो मलबा होता है वो छत से गिरता है। लेकिन लोग जो पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, ना कोई प्रशासनिक आला अफसर ध्यान देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा रही है, क्योंकि किसी वक्त भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है लेकिन कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। हमारे साथ यहाँ के अध्यापिका हैं जो कि बताएंगे कि ये आप लोग यहाँ पर पढ़ाती हैं, तो जैसे गिरता है तो कैसे क्या आप लोग को दिक्कतें होती हैं? हम लोगों को ये दिक्कतें होती है कि जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा नहीं कि किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए और बच्चा दब जाए और मैंने परेशानी आ जाए। ये कैसे हो जाता होगा? ये अचानक अपने आप गिर जाता है। मैंने ऐसा लगता है कि ये गिर रहा है और अचानक गिरता है। ये नहीं कि ये दरारें कैसे आई होंगी, आपको क्या हम नहीं जानते सर जी दरारें क्यों आई होंगी। अब ये तो आप कितने दिन से आप पढ़ाते हैं? हम यहाँ 2015 से धीरेन्द्र शुक्ला, भारत समाचार, चित्रकूट। लखनऊ से अगली खबर है। रेल की पटरी पर दरवाजा रखने वाले गिरफ्तार हुए। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने दरवाजा चुराकर पटरी पर रख दिया था और ट्रेन आने की जब भनक लगी तो दरवाजा पटरी पर ही छोड़कर भाग आए थे ये तीनों। उतरेटिया के पास रेल की पटरी से जुड़ा ये मामला है। अब तक 3 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस की तरफ से पूछताछ चल रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल